हेलो दोस्तों, सभी लोगों का स्वागत है अपने यूट्यूब चैनल दृष्टि आई की। और आज हम बात करेंगे यूपी स्पेशल, जो हमारा RO ARO। यूपी स्पेशल में क्या है, RO ARO। और यूपी PCS के लिए क्या है, बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो यूपी स्पेशल में हम बात करेंगे यूपी की भौतिक संरचना एवं जलवायु के बारे में बात करेंगे। तो आज के जो सेशन है इसमें हम मात्र 21 क्वेश्चन करेंगे। उन 21 क्वेश्चन में हम क्वेश्चन के अंदर ही सारी चीज़ें समझ लेंगे। उस क्वेश्चन से अलग भी क्वेश्चन जो बन सकता है उसको भी हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, चलिए भी जितने लोग भी लाइव सेशन जुड़े सभी लोग क्या वीडियो को लाइक भी करेंगे। ठीक है, और जितने भी नए आए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। ठीक है, पहला क्वेश्चन आप लोग के सामने कि उत्तर प्रदेश के किस जिले में सबसे कम वर्षा होती है। सबसे कम वर्षा किस जिले में होती है? पहला ललितपुर, दूसरा झांसी, तीसरा है बांदा और चौथा है हमारा मथुरा। ठीक है, तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो है ऑप्शन नंबर कौन सा? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर क्या डी है, जिसका नाम है मथुरा। ठीक है, अब सबसे कम जो वर्षा है वो कहाँ होती है? मथुरा होती है। लेकिन आप लोगों को बताना सबसे ज़्यादा जो वर्षा होती है वो होती है गोरखपुर में। ठीक है, उत्तर प्रदेश के अंदर सबसे ज़्यादा जो वर्षा होती है वो होती है गोरखपुर के अंदर होती है। ठीक है, मथुरा में कम होती है और गोरखपुर में ज़्यादा होती है। मथुरा में कितनी होती है? वो होती है 54.4, क्या है 54.4 सेंटीमीटर होती है, ये कम होती है। ठीक है, और गोरखपुर में होती है 184.7 सेंटीमीटर होती है। तो जो उत्तर प्रदेश के अंदर सबसे ज़्यादा जो गोरखपुर में होती है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जिन क्षेत्रों में यानी कि जिन जिलों में क्षेत्रफल में सबसे छोटा जिला होता है, मतलब ये निम्नलिखित में से 2013 में क्वेश्चन आया हुआ था ये PCS के मेन एग्जाम में कि क्षेत्रफल में सबसे छोटा जो जिला है वो कौन सा होता है। ठीक है, आज की डेट में जो उत्तर प्रदेश का जो सबसे छोटा जिला है वो कौन सा है? हमारा हापुड़ है। लेकिन इन चारों ऑप्शनों में हापुड़ है नहीं, तो उस हिसाब से जो हमारा राइट आंसर हो जाएगा वो है वाराणसी। वाराणसी क्या है इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, लेकिन क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा तो ये है, लेकिन सबसे बड़ा, ठीक है, सबसे छोटा तो ये है इसके हिसाब से, लेकिन जो सबसे जो बड़ा है वो क्या? लखीमपुर खीरी। ठीक है, लखीमपुर खीरी के क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा जिला है और सबसे छोटा जो है वो हापुड़ है। लेकिन इस ऑप्शन में क्या? वाराणसी इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3 है कि निम्नलिखित में से किस जिले की सीमा नेपाल से लगती है? UPP में पूछा गया था 2019 में, यानी कि किस जिले की जो सीमा है वो नेपाल से मिलती है। तो इसमें आप लोग को बताना है कि इसका सही आंसर क्या है। देखो, गोरखपुर नहीं मिलता, बलिया नहीं मिलता, बस्ती नहीं मिलता, तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर कौन सा? बी बिल्कुल करेक्ट आंसर है, महाराजगंज। ठीक है, क्या है? महाराजगंज जो है वो नेपाल से सीमा साझा करता है, यानी नेपाल से मिलता है। ठीक है, अब क्वेश्चन यहाँ से ये पूछा जा सकता है कि नेपाल से मिलने वाले उत्तर प्रदेश के कितने जिले हैं। ठीक है, कितने जिले हैं आप लोग को मैं बता देता हूँ। पहला है महाराजगंज है, ये है। ठीक है, दूसरा क्या हमारा सिद्धार्थनगर है। ठीक है, क्या है? सिद्धार्थनगर है। उसके बाद क्या हमारा बलरामपुर है। ठीक है, बलरामपुर है, ये भी आप लोग को होना चाहिए। ठीक है, टोटल क्या 7 जिले मिलते हैं। बलरामपुर मैंने आप लोग को बता दिया, महाराजगंज बता दिया, सिद्धार्थनगर बता दिया, और श्रावस्ती है। कौन सा है? श्रावस्ती है। और हमारा बहराइच है, क्या बहराइच है। और आगे है लखीमपुर खीरी है, खीरी भी हमारे क्या। और लास्ट में क्या जाता है हमारा बहराइच भी बता दिया, खीरी बता दिया। उसके बाद आता है हमारा पीलीभीत। ठीक है, पीलीभीत जो है मिलता है। टोटल क्या है जो नेपाल से हमारा जो उत्तर प्रदेश है वो कितने किलोमीटर की साझा करता है? ये है, ठीक है, 500, ठीक है, 79 किलोमीटर। ठीक है, उत्तर प्रदेश की सीमा से नेपाल मिलता है। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की बात करते हैं कि निम्नलिखित में से निम्न में से किस राज्य से उत्तर प्रदेश की सीमा नहीं लगती है? तो कौन से राज्य से नहीं मिलती? देखो, पंजाब से नहीं मिलती, पंजाब से मिलती है नहीं मिलती है, ये आपको बताना है। ठीक है, राजस्थान से मिलती है थोड़ी सी, हरियाणा से मिलती है। तो इसमें जो सही आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर कौन सा? बी बिल्कुल ठीक आंसर है। UP PCS मेन 2015 के क्वेश्चन पेपर में पूछा गया था कि जो किस राज्य से क्या उत्तर प्रदेश की सीमा नहीं मिलती, तो वो मिलती नहीं है पंजाब से। ठीक है, चलिए अब हम क्या है इससे संबंधित कुछ क्वेश्चन आप लोगों को मैं बता देता हूँ कि क्या क्या क्वेश्चन यहाँ से बन सकता है। टोटल उत्तर प्रदेश कितने राज्यों से मिलकर मिलता है? वो है 8 राज्य है। ठीक है, टोटल कितने राज्य हैं? 8 हैं। एक एक करके मैं आप लोगों को नाम बता देता हूँ। जैसे उत्तराखंड है, उत्तराखंड के बराबर में जो हिमाचल प्रदेश है, हिमाचल प्रदेश मतलब कि हमारे जो उत्तर प्रदेश के सिर्फ एक राज्य है जिसका मतलब एक जिला है जिसका नाम है मुजफ्फरनगर। मुजफ्फरनगर से अकेले से मिलता है हिमाचल प्रदेश। ठीक, पहला उत्तराखंड हो गया, दूसरा हिमाचल प्रदेश हो गया, तीसरा हरियाणा से भी मिलता है, राजस्थान से मिलता है, मध्य प्रदेश से मिलता है, उधर लास्ट में नीचे छत्तीसगढ़ से मिलता है, छत्तीसगढ़ के बराबर जो है झारखंड से मिलता है, और फिर बिहार से मिलता है। ठीक है, और क्या है एक केंद्र शासित प्रदेश से मिलता है जो क्या हमारा दिल्ली है। ठीक है, किससे मिलता है? दिल्ली से भी वो मिलता है उत्तर प्रदेश। ठीक, अब उत्तर प्रदेश की सबसे बड़ी जो सीमा है वो किसके साथ साझा करती है, यानी कि किस राज्य के साथ करती है? वो है मध्य प्रदेश के साथ। मध्य प्रदेश के साथ कितनी करती है? 11 राज्यों से करती है। कौन कौन से मध्य प्रदेश उत्तर प्रदेश के कौन कौन से राज्य से जो मध्य प्रदेश से मिलते हैं? जैसे पहला आगरा है, इटावा है, जालौन है, झांसी है, ललितपुर है, महोबा है, बांदा है,
चित्रकूट है, प्रयागराज है, मिर्ज़ापुर है और लास्ट में क्या आ गया हमारा सोनभद्र है। इन सब के साथ क्या है, मध्य प्रदेश के साथ क्या उत्तर प्रदेश सीमा साझा करता है। ठीक है, सबसे कम जो सीमा साझा करता है, यानी कि सबसे कम जो राज्य मिलता है वो मिलता है हमारा हिमाचल प्रदेश। कौन सा मिलता है? हिमाचल प्रदेश में, मतलब हिमाचल और उत्तर प्रदेश के किससे मिलता है? मुजफ्फरनगर। ठीक है, सॉरी मुजफ्फरनगर नहीं, ये है सहारनपुर। अरे यार गड़बड़ी हो गई, सहारनपुर से। ठीक है, मुजफ्फरनगर नहीं, मतलब सहारनपुर में लास्ट में मिलता है। ठीक है, किस जिले के साथ मिलता है? सहारनपुर के साथ। ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन है सोनभद्र जिले को स्पर्श करता है, वो क्या करता है? सोनभद्र को जिले को कौन कौन से मतलब कौन कौन से क्या राज्य स्पर्श करते हैं? तो यहाँ जो क्वेश्चन हो जाएगा वो क्या सही आंसर हो जाएगा? ऑप्शन नंबर कौन सा? 4, बिल्कुल ठीक है, कि 4 राज्य मिलते हैं। कौन कौन से मिलते हैं जैसे बताता हूँ। सोनभद्र से कौन कौन मिलते हैं? तो झारखंड मिलता है। ठीक है, नीचे झारखंड भी मिलता है सोनभद्र से, और छत्तीसगढ़ भी मिलता है। ठीक है, कौन मिलता है? छत्तीसगढ़ भी मिलता है, और बिहार भी मिलता है, और मध्य प्रदेश मिलता है। ठीक है, बिहार भी मिलता है और MP भी मिलता है। तो ये 4 जो राज्य हैं वो हमारे किससे? सोनभद्र से क्या है, सोनभद्र जिले को क्या छूते हैं। ठीक, अब उत्तर प्रदेश की सीमा भारत के कितने राज्यों से मिलती है? ये उत्तर प्रदेश की जो सीमा है वो मैंने अभी आप लोग को बताई है, वो कितने राज्यों से मिलती है? वो मिलती है 8 राज्यों से मिलती है। ठीक है, अभी मैंने 2 मिनट पहले आप लोग को सारे के सारे एक बार सारे गिनवाए थे, एक एक करके सारे के सारे गिनवाए थे। ठीक है, बस ये याद रख लेना, सबसे कम सीमा किससे मिलती है? सहारनपुर से मिलती है। क्षेत्रफल की दृष्टि से उत्तर प्रदेश का कौन सा भारत के 7 राज्यों में स्थान है? वो है चौथा स्थान है। पहले नंबर पे क्या क्षेत्रफल की दृष्टि से जो है राजस्थान है, जिसकी सबसे ज़्यादा क्या है, सबसे ज़्यादा जो क्षेत्रफल है राजस्थान है। फिर उसके बाद मध्य प्रदेश है, और तीसरे नंबर पर आता हमारा महाराष्ट्र, और चौथे नंबर पर कौन सा जाता है क्षेत्रफल की दृष्टि से? उत्तर प्रदेश से जाता है। आप लोग को याद रखना, महाराष्ट्र है, मध्य प्रदेश है, फिर महाराष्ट्र, और लास्ट में जो चौथा है वो क्या? उत्तर प्रदेश है क्षेत्रफल की दृष्टि से। ठीक, आगे क्या है कि निम्नलिखित में से भौगोलिक क्षेत्र की दृष्टि से घटता हुआ क्रम कौन सा है? ठीक है, घटता हुआ क्रम मतलब पहले बड़ा, उसके बाद उससे बड़ा, मतलब उससे छोटा और उससे छोटा, क्षेत्रफल की दृष्टि से बात करते हैं। ठीक है, सबसे पहले क्या, सबसे पहले नंबर पे आ जाएगा हमारा, मैं आप लोग को बता देता हूँ कैसे कैसे याद रखना है। क्षेत्रफल की दृष्टि से जो हमारा है वो लखीमपुर खीरी और सोनभद्र है, हरदोई है और सीतापुर। सबसे कम क्षेत्रफल वाले जो 4 बढ़ते क्रम में लेके मतलब गाजियाबाद है सबसे छोटा है, उससे बड़ा क्या मतलब सबसे छोटा हापुड़ है, फिर गाजियाबाद है, फिर भदोही है और फिर शामली। तो इसमें जो सही आंसर हो जाएगा वो हमारा कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर कौन सा? डी बिल्कुल करेक्ट आंसर है, कि वाराणसी है हमारा। उसके बाद जो है वाराणसी के से जो छोटा है गौतम बुद्ध नगर है, फिर बागपत है, फिर भदोही है। ठीक है, तो ये क्रम आप लोग को याद रखना, पहले ज़्यादा वाला पूछा है क्षेत्रफल, फिर घटते क्रम में। ठीक है, घटता क्रम पूछा है। ठीक, घटते क्रम के हिसाब से क्यों, इसका ऑप्शन नंबर हो जाएगा ये सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, कौन सा क्षेत्रफल की दृष्टि से बढ़ते क्रम की दृष्टि से सही है? जैसे बाराबंकी और ये क्या है, इस हिसाब से आप लोग को बताना है कि सही आंसर जो हो जाएगा इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर कौन सा? तीसरा है, कि गौतम बुद्ध नगर और बाराबंकी और मिर्ज़ापुर और क्या है? सोनभद्र। मतलब कैसे क्या है, ये क्या बढ़ते क्रम में है। ठीक है, तो क्षेत्रफल की दृष्टि से है तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर क्या? तीसरा बिल्कुल ठीक आंसर है। क्रम भी आप लोग को याद होना चाहिए। निम्नलिखित में से कौन सा उत्तर प्रदेश की सीमा नहीं लगती है? निम्नलिखित में से किससे उत्तर प्रदेश की सीमा नहीं लगती है? UPPCS मुख्य परीक्षा 2015 में क्वेश्चन पूछा गया है कि निम्न में से किससे उत्तर प्रदेश की सीमा नहीं लगती है? राजस्थान, हरियाणा और पंजाब। ठीक है, तो ये क्वेश्चन दोबारा आ गया है, मैंने अभी आप लोग को बताया था किस से नहीं मिलती, वो हमारी क्या पंजाब से नहीं मिलती है। ठीक है, चलिए अब निम्नलिखित में से सर्वाधिक क्षेत्रफल वाला राज्य कौन सा? सबसे जो ज़्यादा क्षेत्रफल है आप लोगों को अभी मैंने बताया क्या? लखीमपुर खीरी। लखीमपुर खीरी क्या सबसे ज़्यादा जो क्षेत्रफल है वो हमारे उत्तर प्रदेश के अंदर किसका है? लखीमपुर खीरी है। फिर उसके बाद जो है पहले नंबर पर लखीमपुर खीरी है, फिर सोनभद्र है। ठीक है, इसी क्रम की बात करते हैं। फिर हमारा हरदोई है, फिर क्या हमारा सीतापुर है। तो ये क्रम से ही याद रखने हैं आप लोग को, घटते क्रम के हिसाब से। ठीक है, और बढ़ते क्रम की तरफ से देखते हैं तो हापुड़ है हमारा, फिर गाजियाबाद है, फिर भदोही है, फिर शामली है। ठीक है, तो इतनी चीज़ें आप लोग को अच्छे से याद रखनी है। ठीक है, यहाँ से बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कि उत्तर प्रदेश का जो क्षेत्रफल है वो टोटल देश पूरे देश के हिसाब से कितने प्रतिशत केवल उत्तर प्रदेश का क्षेत्रफल है? तो इसका पहला है 13.5 है और 9.4 है, और तीसरा क्या 8.4 है, और डी हमारा 7.3 है। तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर कौन सा? डी क्या है? क्लिक करेक्ट आंसर हो जाएगा 7.3%। ठीक है, कितना है 7.33 है वैसे तो, लेकिन 7 क्या 3% है। ठीक है, 7.3% राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे है क्वेश्चन नंबर 13 कि क्षेत्रफल की दृष्टि से उत्तर प्रदेश का क्षेत्रफल की दृष्टि से उत्तर प्रदेश का भारत के राज्यों में स्थान है। मतलब क्षेत्रफल की दृष्टि की बात करते हैं हम तो उत्तर प्रदेश का भारत के राज्यों में कौन सा स्थान है? तो अभी मैंने आप लोगों को बताया कि कौन सा स्थान लगता है हमारा, वो है 4th, यानी कि जो फोर्थ स्थान है हमारा क्षेत्रफल की दृष्टि से। पहले नंबर पर आता है राजस्थान, दूसरे नंबर पर मध्य प्रदेश, तीसरे नंबर पर महाराष्ट्र आता है, और चौथे नंबर पर हमारा क्या उत्तर प्रदेश आता है, जो क्षेत्र की दृष्टि से सही आंसर है। ऑप्शन नंबर कौन सा? बी बिल्कुल करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 14 है कि उत्तर प्रदेश की सीमा भारत के कितने राज्यों से मिलती है?
अभी कितनी बार क्वेश्चन आया, मैंने अभी आप लोग को बताया कितने राज्यों से मिलती है, वो 8 राज्यों से मिलती है। कितने राज्यों से? 8 राज्यों से मिलती है। एक एक करके मैंने आप लोग को नाम भी बताया था। पहले नंबर पर उत्तराखंड है, फिर हिमाचल प्रदेश है, फिर हरियाणा है, फिर राजस्थान है, मध्य प्रदेश है, छत्तीसगढ़ है, झारखंड है और हमारा बिहार है। तो जो सबसे कम जो मिलती है वो हिमाचल प्रदेश से मिलती है। क्वेश्चन हमेशा पूछा जाएगा कि क्या रास्ते में, मतलब जो इसके बीच में जो पंजाब आता है, क्या पंजाब से उत्तर प्रदेश की सीमा मिलती है? तो वो क्या है, नहीं मिलेगा। मतलब पंजाब से क्या है, नहीं मिलती है। सिर्फ ये ही आप लोग याद रखना। और जो हिमाचल प्रदेश है, क्या है, हिमाचल प्रदेश जो उसमें सबसे कम, यानी कि एक सहारनपुर जो जिला है बस वही मिलता है, छोटा सा। आगे 15 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में किस जिले को अंतर्राष्ट्रीय सीमा स्पर्श नहीं करती है? निम्नलिखित में से किस जिले को क्या अंतर्राष्ट्रीय सीमा जो है मतलब छूती नहीं है? तो पहला क्या, बलरामपुर, श्रावस्ती और पीलीभीत। तो देखो भाई, पीलीभीत तो मिलती है। नेपाल से कौन कौन से राज्य मिलते हैं? मैंने आप लोग गिनवाए थे भाई, पीलीभीत है, लखीमपुर खीरी है, बहराइच है, श्रावस्ती है, बलरामपुर है, सिद्धार्थनगर है, महाराजगंज है। तो सारे के सारे इसमें आ गए। लेकिन जो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो क्या, बस्ती है। तो बस्ती क्या हमारा नेपाल से नहीं मिलता है। नेपाल से नहीं मिलता तो अंतर्राष्ट्रीय सीमा से स्पर्श नहीं करता है। तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर कौन सा, डी, बिल्कुल करेक्ट आंसर है जो है बस्ती। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 16 कि निम्नलिखित में से किस देश की सीमा, मतलब निम्नलिखित में किस देश की सीमा उत्तर प्रदेश से मिलती है? कौन से देश की सीमा उत्तर प्रदेश से मिलती है? तो इसका क्वेश्चन आप लोग को सबको ही ठीक करना है। और ये कितना है, नेपाल है। ठीक है, यूपीपी 2018 में क्वेश्चन पूछा गया है, नेपाल इसका सही आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर कौन सा, तीसरा बिल्कुल करेक्ट आंसर है, नेपाल। ठीक, आगे है क्वेश्चन नंबर क्या है, 17 कि निम्नलिखित में से कौन सा जिला क्या बुंदेलखंड क्षेत्र का है? बुंदेलखंड क्षेत्र का जो है कौन सा जिला है? तो चंदौली है, नहीं है, औरैया नहीं है, एटा भी नहीं है। तो सही आंसर हो जाएगा इसका महोबा। क्या है, महोबा जो है वो हमारा किस क्षेत्र से मिलता है? सी आंसर हो जाएगा राइट आंसर, बुंदेलखंड क्षेत्र से। ठीक है, तो यहाँ याद रखना बुंदेलखंड क्षेत्र से क्या महोबा है, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। और ये इंपॉर्टेंट भी है क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन बनता रहता है। और जो लॉजिकल वाला क्वेश्चन है ये बुंदेलखंड में आदमी थोड़ा सा फंसता ही है। क्वेश्चन नंबर 18 कि निम्नलिखित जिलों में से क्षेत्रफल में सबसे छोटा जिला कौन सा है? मतलब इन सब में सबसे छोटा जिला कौन सा है? वो है हमारा वाराणसी। ठीक है, कौन सा है? क्षेत्र की दृष्टि से वाराणसी है। लेकिन आज की डेट में अगर देखा जाए तो वो कौन सा है सबसे छोटा जिला? जो हमारा हापुड़ है। ठीक है, तो ये भी आप लोग को क्रम से याद होना चाहिए। जैसे मतलब हापुड़ है, फिर गाजियाबाद है, फिर उसके बाद है भदोई है, फिर उसके बाद शामली, ये बढ़ते क्रम में। पहले सबसे छोटा हापुड़, हापुड़ से बड़ा गाजियाबाद, गाजियाबाद से भदोई और भदोई से बाद में क्या, शामली है। ठीक है, ये तो क्या हो गया हमारे बढ़ते क्रम। घटते क्रम में देखते हैं, सबसे बड़ा लखीमपुर खीरी है, उसके बाद हमारा सोनभद्र है, फिर उसके बाद हरदोई है और फिर उसके बाद कौन सा, सीतापुर है। तो ये क्रम होना चाहिए, हमें घटता हुआ क्रम डिस्ट्रिक्ट का क्रम याद होना चाहिए। मैं आप लोग को बता देता हूँ, जैसे बढ़ते क्रम से हम घटते क्रम में लिखेंगे सबसे बड़ा लखीमपुर खीरी, उसके बाद हमारा सोनभद्र है और उसके बाद क्या हमारा हरदोई है, उसके बाद क्या हमारा सीतापुर है। तो ये क्या घटते क्रम है। जैसे लखीमपुर खीरी का सबसे ज़्यादा क्षेत्रफल है, उसके बाद सोनभद्र के बाद हमारा जो किसका है, हरदोई का है, और उसके बाद क्या, सीतापुर का। ठीक है, ये तो हो गया हमारा घटता क्रम। बढ़ते क्रम में क्या लिखेंगे हम, पहले हापुड़ में है, फिर गाजियाबाद में, फिर भदोई में और फिर शामली में। ठीक है, तो ऐसे क्या हमारा बढ़ता क्रम है। ये सबसे कम में हापुड़ है, यहाँ सबसे पहले नंबर पर क्या था, लखीमपुर खीरी था। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 19 के बारे में बात करते हैं कि निम्न में से, यानी कि निम्न में किस जिले की सीमा नेपाल से लगती है? निम्न में किस जिले की सीमा जो है नेपाल से लगती है? पहला गोरखपुर, दूसरा है महाराजगंज और तीसरा है बलिया और चौथा बस्ती। तो आप लोग को बताना कि कौन सा इसका जो है सही आंसर हो जाएगा कि किस जिले की जो सीमा है नेपाल से लगती है। तो इसका सिंपल सही आंसर हो जाएगा महाराजगंज से क्या है, नेपाल मिलता है। अभी आप लोग को मैंने बताया था कि आप लोग को याद रखना, नेपाल जो है उत्तर प्रदेश के 7 जिलों से क्या है, मिलता है। 7 जिलों से मिलता है। उत्तर प्रदेश अलग अलग कौन से राज्यों से मिलता है, मतलब अलग अलग कौन से स्टेट से मिलता है, वो 8 राज्यों से मिलता है। तो ये पता होना चाहिए आप लोग को। अब क्वेश्चन नंबर क्या 20 है कि उत्तर प्रदेश का सबसे पूर्वी शहर निम्नलिखित में से कौन सा है? पूर्वी शहर कौन सा है? बलिया है या आजमगढ़ है, बाराबंकी है या बस्ती है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा कौन सा, पूरब की तरफ क्या, लास्ट में जो नक्शा देखेंगे तो सबसे लास्ट में क्या वो बलिया ही होता है। पूर्वी जो मतलब जो जिला है वो कौन सा है, वो बलिया ही है। तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर कौन सा, ए बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, चलिए 21 नंबर क्वेश्चन की बात करते हैं कि क्या है, भारत के समस्त राज्यों में क्षेत्रानुसार, भारत के क्या है समस्त राज्यों में क्षेत्रफलानुसार क्या है उत्तर प्रदेश का कौन सा स्थान है? तो ये मैंने क्वेश्चन कई बार करा दिया। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर कौन सा, डी बिल्कुल ठीक आंसर हो जाएगा कि क्षेत्रफल की दृष्टि से पहले नंबर पर राजस्थान आता है, दूसरे नंबर पर मध्य प्रदेश आता है, तीसरे नंबर पर क्या हमारा महाराष्ट्र आता है, चौथे नंबर पर क्या उत्तर प्रदेश आता है। तो और जनसंख्या की बात करते हैं, जनसंख्या की दृष्टि से जो हमारा वो है पहले स्थान पर आता है उत्तर प्रदेश। ठीक है, और भारत ने क्या चीन को भी पीछे छोड़ दिया है जनसंख्या में। ठीक है, तो इतने ही क्वेश्चन आप लोग के आज के होंगे। और आप लोगों से मैं ये बता देता हूँ कि 99 17 93 54 64 है, और आप लोग क्या व्हाट्सअप कर सकते हैं। ठीक है, तो आप लोग को ग्रुप में ऐड कर दिया जाएगा। ठीक है, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, चलिए धन्यवाद।